হাৰিয়ানাত কেনেকৈ জিকিল বিজেপি? তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ পিছত হঠাৎ কিয় বন্ধ হৈ পৰিছিল ইভিএম? ভোট গণনাৰ পূৰ্বে ইভিএমত ৯৯% চাৰ্জ থাকিল কেনেকৈ? গণতন্ত্ৰ নহয়, তন্ত্ৰহে চলিল নেকি হাৰিয়ানাত? হাৰিয়ানাত জিকিল বিজেপি, কিন্তু কেনেকৈ? সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টিভি চেনেল, আনকি বিজেপি আৰু মোদীৰ কথাত উঠা বহা কৰা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীক্ষাতো বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতো হাৰিয়ানাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে। কিন্তু সঁচাকৈয়ে হাৰিয়ানাৰ জনতাই ভোট দিছিল নেকি বিজেপিক? এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। প্ৰাপ্ত খবৰ মতে ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে স্থবিৰ হৈ পৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইট। প্ৰায় ২ ঘণ্টা ধৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটত আপলোড হোৱা নাছিল ভোট গণনাৰ সবিশেষ তথ্য। আনহাতে কেইবাটাও ভোট গণনা কেন্দ্ৰত সৃষ্টি হৈছিল সন্দেহজনক পৰিস্থিতি। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাৰ পিছতে একাংশ ইভিএমত দেখা গৈছিল ব্যাপক বিসংগতি। অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় ৬-৭টা ইভিএমত দেখা গৈছিল ৯৯% চাৰ্জ, যিটো সাধাৰণতে অসম্ভৱ। বিগত ৫ অক্টোবৰত ভোট গ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পিছত বেছিভাগ ইভিএমত চাৰ্জ আছিল ৬০ৰ পৰা ৭০%। যদিহে এই ইভিএমসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেনে ইভিএমৰ চাৰ্জ থাকিব লাগে ৬০ৰ পৰা ৬৫%। ভোট গণনাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা সৰহসংখ্যক ইভিএমতে দেখা গৈছিল তেনে প্ৰতিচ্ছবি। কিন্তু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাৰ পিছত যিসমূহ ইভিএম খোলা হৈছিলে তেনে ইভিএমবোৰত দেখা গৈছিল প্ৰায় ৯৯% চাৰ্জ। লক্ষণীয় যে ৯৯% চাৰ্জত থকা ইভিএমসমূহৰ ভোট গণনাত প্ৰায় ৮০% ভোটেই লাভ কৰিছিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে, যিটো আছিল অস্বাভাৱিক। আনহাতে যিসমূহ ইভিএমত সাধাৰণভাৱে ৬০ৰ পৰা ৭০% চাৰ্জ দেখা গৈছিল সেইবোৰ ইভিএমত ভোটৰ হাৰ আছিল স্বাভাৱিক। এই সন্দৰ্ভত শুনক এগৰাকী নিৰ্বাচনী এজেণ্টৰ মন্তব্য। समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद हैं, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। এগৰাকী ব্যক্তিৰ মন্তব্যৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট হৈছে যে ভোট গণনাৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ পিছত কিবা এটা বিসংগতি হৈছিল। ভোট গণনাত হোৱা এনে বিসংগতিৰ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই অভিযোগ কৰি কৈছে যে হাৰিয়ানাত গণতন্ত্ৰ নহয়, কেৱল তন্ত্ৰৰহে জয় হৈছে, অৰ্থাৎ দাল মে জৰুৰ কুছ কালা হে। শুনক পৱন খেৰৰ মন্তব্য। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम
जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे।